वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 8 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया है। यह दिन देश के महान एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा 7 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में जीते गए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक की याद में मनाया जाता है। अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिन: 2 अगस्त विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइटें दिवस मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुपिटर वैगनस लिमिटेड ने भारत का पहला पूर्ण एकीकृत निजी क्षेत्र का रेल व्हील निर्माण प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस इतालवी कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर इज लुचिनी आरएस होल्डिंग एसपीए कंपनी के साथ साझेदारी की है। और किसके लिए की है? भारत का पहला पूर्णतः रेल व्हील निर्माण प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए इन्होंने इस कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना को सिस्टेमा इटालियन ढांचे के तहत इटली सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। सीमेस्ट एएसपीए एक निवेशक के रूप में भाग ले रही है, जबकि सीडीपी वित्तीय और सलाहकार सहायता प्रदान कर रही है। जुपिटर वैगनस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1979 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरल के शोधकर्ताओं ने किस प्रसिद्ध समुद्री जीव विज्ञान के सम्मान में हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंट नामक सी हॉर्स की एक नई प्रजाति की पहचान की है? आंसर इज अमांडा विसेंट नामक एक नई प्रजाति की पहचान की है। इस प्रजाति का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध समुद्री जीव विज्ञानी अमांडा विसेंट के सम्मान में समुद्री संरक्षण और सी हॉर्स अनुसंधान में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रखा गया है। और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अमांडा विसेंट। इन सम्मान में समुद्री संरक्षण के सम्मान में रखा गया है। यह अनुसंधान केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। जुटिकेसा पशु वर्गीय और जैव विविधता के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समीक्षित पत्रिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? आंसर इज ओडिशा। ओडिशा में इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है। कैपिटल भुवनेश्वर। सीएम मोहन चरण मांझी। गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू खंबापति। लोकसभा 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा 147 सीटें हैं। गो ईस्ट नीति कहाँ शुरू की गई है? ओडिशा में। ओडिशा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसपीओ जारी किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडीआई प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? भुवनेश्वर में। 3D ग्लास चिप का शुभारंभ कहाँ किया है? ओडिशा में। सांस्कृतिक उत्सव नीमापारा पथा उत्सव कहाँ मनाया गया है? ओडिशा में मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज उल्लास योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.09 सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया है? आंसर इज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने इस दर्जे को हासिल किया है। और किस योजना के तहत किया है? उल्लास योजना के तहत इस दर्जे को हासिल किया है जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। विधायिका एक सदनीय है और उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय एक है। खीर भवानी मेले का मुख्य आयोजन जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले के तुलमुला गांव में माता राग्या देवी के मंदिर में किया गया था। और इसके अलावा और कहाँ इस मेले का आयोजन किया गया था? कुपवाड़ा, अनंतनाग और कुलगांव में भी किया गया था। किन्नौरी सेब को जीआई टैग मिला, वो कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर। पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। चिनार पुष्प महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर।
Our next question is अगस्त 2026 में ICAR ने किस फसल की आशा किस्म का पहला पूर्ण टेलोमेयर टू टेलोमेयर T2T संदर्भ जीनोम विकसित किया है? आंसर इज अरहर। अरहर तुअर की दाल के लिए विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अरहर तुअर की आशा किस्म का भारत का पहला पूर्ण टेलोमेयर टू टेलोमेयर संदर्भ जीनोम विकसित किया है। यह उच्च सटीकता जीनोम मैपिंग स्कूल जलवायु अनुकूलन और अधिक उपज देने वाली दालों के विकास में मदद करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए किस देश ने MA104 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? आंसर इज भारत। भारत ने यह वैक्सीन लॉन्च की है। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन है? भारत। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? भारत। फ्लोटिंग लीडर बुआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण कहाँ हुआ है? हमारे देश भारत में। भुवनेश्वर भारत वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन होगा। जबरन श्रम से बने उत्पादों पर आयात पर पूरी प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बन गया? भारत। 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन करेगा? भारत। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बनकर उभरा है? भारत। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन बन गया? भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज संसद ने सुप्रीम कोर्ट संशोधक विधेयक 2026 को मंजूरी दी है और इस विधेयक में क्या है? इसके तहत भारत की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 34 थी और अब बढ़ाकर कितनी कर दी है? 38। किसके थ्रू? सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक के मंजूरी मिलने के बाद अब इनको 38 कर दिया गया है। संसद द्वारा पारित सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 34 से 38। संशोधित संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। इसमें अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 33 से बढ़कर 37 हो गई है। पिछला संशोधन इससे पहले कब हुआ था? 2019 में हुआ था और तब कितनी हुई थी? तब जजों की संख्या 31 थी और बढ़ाकर कितनी गई थी? 34। पिछला संशोधन 2019 में हुआ और अब वाला संशोधन 2026 में, और अब कितनी से? 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के कौन से भाग में आता है? आर्टिकल 124 से 147 तक आता है। निर्णय पर पुनर्विचार आर्टिकल 137 में। ऋण जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में, और इसमें ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आता है। CGI को शपथ कौन दिलाता है? देश के राष्ट्रपति। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? HJ कानिया। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। मोहम्मद हिदुल्ला इकलौते ऐसे व्यक्ति जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और CGI भी रहे हैं। भारत सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को पूरी तरह से संवैधानिक और वैध ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुगमता के लिए 2 प्रमुख तकनीक पहल वन केस वन डाटा और सुसाई पहल लॉन्च किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्देश दिया गया है? 30%। किसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विकास सिंह। पोर्टल कौन सा लॉन्च किया है? फास्टर और सुपेस पोर्टल लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीडे। फीडे क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ। 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर इज उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है। और इसका फीडे का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसेन में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पेरिस में की गई थी। उज्बेकिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है। जून 2026 में
दस्तावेजों की पुष्टि के बाद यह बैंक में शामिल होने वाला पहला कौन सा देश बन गया है? मध्य एशियाई देश बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना कब हुई? जुलाई 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन, शंघाई चीन में। अध्यक्ष कौन है इसके? डिल्मा वाना रूशेफ। राजधानी ताशकंद। मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम। राज्य भाषा क्या है इसकी? उज्बेक। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? शोकेत मिर्जियोयेव वहाँ के राष्ट्रपति हैं। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी अकेडमी।